नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। चलिए आज मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद अपने गांव में किस तरह कराएंगे विकास कार्य। चलिए मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय सिंह राहुल राजा। किस गांव से आप प्रत्याशी हैं? विजयपुरा से है। जी, आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? मैंने जब से देखा है अपने पंचायत को, विजयपुरा को, तो इसमें बहुत सी कमियां हैं, मतलब हमारी पंचायत में। जी, तो उसको देखते हुए मैंने मन बनाया था कि अगर मुझे जनता सपोर्ट करती है और मुझे इस लायक बनाती है तो मैं गांव का विकास करूंगा। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं जी, तो आप गांव के में किस प्रकार विकास कार्य कराएंगे? अगर हम मतलब वैसे तो जीत पक्की है अपनी और जीतते हैं तो गांव में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कई मतलब अभी परेशानियां हैं, और जैसे पानी की दिक्कत है और शौचालय वगैरह गंदगी मतलब बहुत सी हमारे गांव में वो है, तो उसको सही तरीके से सड़कें हैं वो भी ऐसी पड़ी हैं, नालियां हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ पर ज़्यादा और शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा मतलब उसको देखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। यानी कि आपका कहना है अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो आप अपने गांव में एक विकास की नई लहर लाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है अनाज ओसता हुआ किसान। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जनता एक बार मौका दे हमें नई उमंग के साथ, तो जनता के लिए भी हम उभर के अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? ग्राम पंचायत रामपुर से हैं। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि जनता हमारी 15 साल से बहुत परेशान है। जो हमारे पुराने जो प्रधान जी हैं कुशवाहा जी, उनका चलता है यहाँ पर सिप्पा। कैसा चलता है कि वो जनता को प्रताड़ित करते हैं जी, कभी कभी जनता के लिए गलत भी बोल जाते हैं। कोई देखो जब प्रधान होता है गांव का तो ये राजा होता है, मुखिया होता है। तो प्रधान जी के यहाँ कोई गया किसी काम बस गया कि भैया हमें शादी करना, ब्याह करना, मदद करो कुछ, तो कभी कोई उल्टा सीधा ही बोल जाती है। और हमारे गांव में आप चल के देख लीजिए सर, ना कहीं मतलब में कोई शौचालय बना हुआ है अच्छा संपूर्ण, ना हमारे गांव में कोई बंदी योजना का काम हुआ है, ना मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो आने वाला काम है संपूर्ण सुरक्षा से कुछ नहीं हुआ है। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो गांव में किस प्रकार से विकास कार्य कराएंगे? जो शासन की मंशा है, जो शासन के निर्देश हैं, उसके आधार पर हम जितना भी वहाँ से बजट आएगा हम उसमें से एक ढीला नहीं खाएंगे और सारा जनता के हक में ही गांव का विकास करेंगे। आपने कौन कौन से मुद्दे सोच के रखे हैं विकास के लिए? विकास के लिए अभी तो देखो हम प्रधान नहीं हैं और एक्चुअली हम किसान के बेटे हैं और किसानी करते हैं, तो हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें मतलब क्या क्या आता है, कितना बजट आता है, क्या चीज़ आती है। जो भी आएगा तो सारे किसान के थ्रू होगा और किसान के ही हक में होगा। इसके अलावा और क्या क्या कार्य करवाएंगे आप? ये है कि जिन घरों में शौचालय नहीं है तो वो भी बनवाया जाएगा जी, और जो नालियाँ गंदी पड़ी हैं उनका कचरा भी साफ़ कराया जाएगा। जहाँ पर चौपाल पे मिट्टी गोबर कचरा अचड़ा पड़ा है वो भी साफ़ कराई जाएगी। और गांव के जितने भी मतलब जो स्वच्छता के अभियान हैं जी जी। ये सभी संपूर्ण कराएंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह कन्नी है। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? ये जनता से अपील करना चाहते हैं कि बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा जनता से। मैं पैसा नहीं बांट सकता हूँ, ना मैं पैसे वाला हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, और हमें वोट दें, हमें प्रधान बनाएं। हम उनका भविष्य का जितना भी हम पे जनसेवा बनेगी 5 साल उनकी जनसेवा करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अनुपम लटोरिया। किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? मैं यहाँ तरगुआ ग्राम पंचायत का प्रधान पद प्रत्याशी हूँ। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो है वो समाज सेवा से जुड़ी हुई है। जी, हमारे फादर
अपने मुंह से कहना उचित नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में उनके द्वारा विकास के आयाम स्थापित किए गए हैं और ऐसे आयाम स्थापित किए गए हैं जिनका इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर लाभ उठाया है और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका भरपूर लाभ उठाएंगी। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं जी, तो आप गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य कराएंगे? ये चूँकि शहर से लगी हुई, तालबेहट कस्बा से लगी हुई 2 ग्राम पंचायतें हैं। सबसे पहली ग्राम पंचायत जो तालबेहट क्षेत्र को पूरी चारों तरफ से घेर रखा है वो ग्राम पंचायत है खांदी, और उससे नज़दीक दूसरी ग्राम पंचायत है तरगुआ जी। जिस हिसाब से तालबेहट क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और एकदम नई और अच्छी तकनीकी उन्नत तरीके से जो विकास हमारे तालबेहट का हुआ है, और उसके बराबर के तौर पे उससे लगे हुए सटे हुए गांव में आज भी हमारा गांव तरगवा जो है वो विकास से कई वर्षों पीछे है। इस 21वीं शताब्दी में हमारे यहाँ के लोग आज भी सुविधाहीन सड़कें, रोजगारहीन युवा और यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ की स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य सभी चीज़ें ताक पर रखकर यहाँ लोगों ने राजनीति की अपनी रोटी सेकी है। यहाँ लोगों ने यहाँ के लोगों की वास्तविक मूलभूत सुविधाओं के बारे में कभी कोई विचार नहीं किया है। किसी न किसी हथकंडे को अपनाकर यहाँ से जिन लोगों ने जिला पंचायत का वोट अर्जित किया, जिन्होंने क्षेत्र पंचायत का वोट अर्जित किया, जिन्होंने ग्राम पंचायत का वोट अर्जित किया, वोट अर्जित करने के बाद यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होना चाहिए थी, यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी उन मूलभूत सुविधाओं से आज वंचित हैं। प्रयास हमारा ये रहेगा कि इस गांव को हम एक मॉडल विलेज के रूप में हम बना के खड़ा करेंगे। इस गांव में वास्तव में जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सुविधाओं को हम पूरा करने के लिए अपना जो एक हमारे दिमाग में इस ग्राम की एक एक योजना के लिए जो खाका तैयार है, उसको हम पटल पे उतार के धरातल पे और योजनाओं को लाके इस ग्राम का विकास करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। यहाँ के लोगों के बीच में आकर उनकी सेवा करने का सेवा भाव हमारे मन में है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह अनाज उछाता हुआ किसान है। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, एक विकास वोट के लिए, एक वोट विकास के लिए दें, एक वोट परिवर्तन के लिए दें और एक वोट अपनी इस आगे आने वाली इस पीढ़ी के लिए दें, जिनका आज हम वोट डालने के बाद 5 वर्ष तक इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो व्यक्ति समाज में सिरे का काम करे, आपकी योजनाओं को आप तक पूरे रूप से पहुंचाने के लिए प्रयास करे, आपके हिस्से का सरकार की ओर से आने वाला एक एक पैसा आपके पास पहुंचे। ऐसा ना हो कि सरकार की तरफ से अगर किसी गरीब किसान, किसी गरीब मजदूर या किसी गरीब व्यक्ति का 100 रुपये उसके हित का या लाभ का यदि आता है, तो ऐसा ना हो कि उस पात्र व्यक्ति अंतिम छोर में खड़े होने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंचते पहुंचते उस 100 रुपये को 5 रुपये ही बचे। 100 रुपये अगर सरकार की तरफ से योजना का आता है तो उस पात्र व्यक्ति को 100 का 100 रुपये पूरा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार अड़जरिया। मेरी गांव से प्रत्याशी है। मैं यहाँ खांदी ग्राम पंचायत खांदी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, ललितपुर जिले की, और हमारी पत्नी यहाँ से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले पूर्व में 2010 में भी यहाँ से चुनाव लड़े थे। हमारे किसान भाइयों का, सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ से पत्नी हमारी निर्वाचित हुई थी। मैं तालबेहट से वो ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ। जब जब हमने चुनाव लड़ा है, सब जनता का, सब हमारे भाइयों का, किसान भाइयों का, सबका आशीर्वाद प्रेम से हमारे साथ जुड़ा रहता है। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो आप गांव के विकास के लिए क्या कार्य कराएंगे? गांव के विकास के लिए तो हमारा प्रमाण है, जो 20 साल में 40 साल में काम नहीं हुए थे वो हमने करके दिए। बड़े बड़े दमंग लोग, एक हमारा वृंदावन रैकवार समाज का बहुत बड़ा गांव है, हो सकता है कि वो ललितपुर जिले का सबसे बड़ा गांव हो। रास्ता नहीं निकलने की थी, बरसात में लोग निकल नहीं पाते थे, सांप काट लेते थे। हमने वादा किया था कि आपकी पेटी अगर बोल जाएगी तो दमंग, बड़े से बड़ा दमंग भी अगर रास्ते पे कब्जा किए होगा
हम उसको हटा के रोड डलवाने का काम करके देंगे। और वहाँ जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, आप जाइए होंडा सिटी लेकर, आपको वृंदावन बाग तक कहीं दचका महसूस नहीं होगा। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो अपने गांव में किन किन विकास कार्यों, किन किन मुद्दों पर विकास कार्य कराएंगे? हमारा सबसे पहले शिक्षा जी, स्वास्थ्य जी, रोटी कपड़ा और मकान जी। और सर साफ सफाई के बारे में क्या कहना है आपका? साफ सफाई के लिए यहाँ पे हम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से हम पहले भी पंचवर्षीय में जब प्रधान रहे, चूंकि यहाँ सफाई कर्मचारियों की नगर पंचायत की तुलना में, चूंकि यहाँ पे जितने भी सरकारी ऑफिस है, चाहे एसडीएम साहब का हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे ब्लॉक हो, ये सब ग्राम पंचायत खांदी में पड़ते हैं। करोड़ों रुपए सफाई के लिए नगर पंचायत में आता है, एक माह में करोड़ों रुपए, और ग्राम पंचायत में एक माह में 2-4-5 हजार रुपए। लेकिन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से हम कहेंगे कि ये ग्राम पंचायत नगर पंचायत है, इसमें आप सफाई के लिए हमें धन दें, हमें सफाई कर्मचारी दें। हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि खांदी के अंदर कोई गंदगी नहीं रहेगी। पानी की क्या व्यवस्था कराएंगे? पानी की जो भी हर जगह समस्या चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? पानी के लिए हमें खांदी में 2 प्रोजेक्ट बनाना है जी, जो हमारे दिमाग में है। वो बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो जल निगम से पास होंगे। हम यहाँ कहीं ऊंचाई पे बहुत बड़ा सिस्टम लगवाएंगे, यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजेंगे, क्योंकि हम लखनऊ तक सारी रास्ताएं हमको पता है। तो हम यहाँ से वो सिस्टम लागू करेंगे कि एक सिस्टम इस तरफ जो ये पार दिखाई दे रहा है, पूरे मोहल्लों को एक ही सिस्टम से वाटर सप्लाई होगा। एक सिस्टम हमारा करीला में, हमारे करीला में उस तरफ भी पानी की बहुत समस्या है। आज से 20 साल पहले हमने रेलवे स्टेशन के पीछे पाइपलाइन डलवाई थी, लेकिन वो डैमेज हो गई है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब 1-2 सिस्टम हम ऐसा लगाएंगे जिससे पूरे पानी की समस्या खांदी के अंदर खत्म होगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह भी हमको ऐसा दिया गया है, भगवान राम के खड़ाऊं, चुनाव चिन्ह खड़ाऊं है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हमें 5 साल के लिए मौका दें। हम 5 साल में 20 साल का काम पूरा करने के लिए आए हैं। जब पिछड़ी सीट हो जाएगी तो हमारा दावा खत्म हो जाएगा। पिछली बार भी हमारा दावा पिछड़ी सीट आ गई थी तो हम अपने घर बैठ गए थे। इसके बावजूद भी हम लोगों के संपर्क में और संबंध में रहते हैं। हम किसान के बेटे हैं। आज से 20 साल पहले हमने 40 गाँव को नहर आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। बिजरोठा डीवाई रेलवे पुल नहीं बना रहा था, रेलवे लाइन के इस तरफ पानी था, इस तरफ के किसान हमारे भूखों मर रहे थे, इस तरफ के किसानों के पास पैसा था, खुशहाली थी। उस समय में वो ब्लॉक प्रमुख था, कोई जनप्रतिनिधि उनकी मदद करने नहीं आया, ना विधायक, ना सांसद, ना ब्लॉक प्रमुख। वो लोग हमारे पास आए, हमने रेलवे से वो लड़ाई लड़ी कि आप ये मान के चलिए कि ADRM ने लिख के हमको स्टेशन पे दिया था कि हम आपका 6 महीने के अंदर पुल बना के देंगे। बहुत बड़ी लड़ाई हुई। किसानों के लिए लड़ना हमारा शौक है। किसी को दारू पीने का शौक, किसी को पैसा संपत्ति बनाने का शौक, किसी को भूमि लूटने का शौक। हम किसान के बेटे हैं, हमें किसान की लड़ाई लड़ने का शौक है, जो हम करते हैं। अब तो हमारी उम्र भी 57 साल हो गई है। जब जवानी थी तब हम नेता जिंदाबाद जिंदाबाद सेंट्रल गवर्नमेंट से भी टकराए 5 साल लड़ते रहे और अंत में रेल प्रशासन को झुकना पड़ा था। ADRM ने लिख के दिया था तालवे हटा करके हम आपका 6 महीने के अंदर